पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के गंगा नदी तैरकर स्कूल जाने की कहानी आपने खूब सुनी होगी। शास्त्री जी के साथ मजबूरी थी कि उनके पास नाव में सवार होने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन हम आपको छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर दिखाएंगे जहां स्कूली बच्चे भी कुछ इसी तर्ज पर सैलाब पार कर स्कूल पहुंचते हैं। इंडिया की चमक दमक, इंडिया शाइनिंग के किस्से और तस्वीरें तो आप बहुत देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन इसी इंडिया के किसी कोने में एक भारत भी बसता है। क्या है उसकी सच्ची तस्वीर? इंडिया न्यूज पर देखिए उसकी एक छोटी सी बानगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा के चिंघड़ ब्लॉक के पेदारास गांव की ये तस्वीरें देखिए। पानी का सैलाब और स्कूली बच्चों का झुंड। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे बाढ़ में फंस गए हैं, लेकिन नहीं, ये बच्चे रोज ऐसी ही मुसीबत में फंसने को मजबूर हैं। इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। शिक्षित होना है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, तो जान को जोखिम में डालनी ही पड़ेगी। नदी पार करने में हम लोग को डर लगता है। जब नदी भर जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं जा सकते। जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा। नदी भरता है तो स्कूल हम नहीं जाते। यहाँ सिर्फ बच्चे ही जान हथेली पर लिए पढ़ने के लिए दरिया पार नहीं करते, बल्कि इनके माँ बाप भी कलेजे में पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़ों को यहाँ से भेजते हैं। शायद इस आस में कि पढ़ने लिखने के बाद इनकी जिंदगी मुफ्लिसी में नहीं गुजरेगी। बच्चे स्कूल जाने नहीं पाते हैं। जो भी बच्चे जान को खतरा रख के जाते हैं। सुकमा के इस गांव में हालात इतने खराब हैं कि पूरे बारिश के मौसम में यहाँ स्कूलें बंद रहती हैं, क्योंकि इन दिनों उफनती दरिया को पार करना मासूमों के लिए मुमकिन नहीं। हाँ सर, मेरे संस्था में जो है मंदिर पारा में, वहाँ से बच्चे आते हैं, नदी के कारण बारिश में नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है। नदी नाला पार करने में बच्चे डर जाते हैं और उनके साथ उनके पालक भी बच्चों को पार नहीं कर पाते। इस दरिया को रोज सैकड़ों बच्चे इसी तरह जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कसूरवार कौन है? सियासतदान जिनके लिए ये बच्चे वोट बैंक नहीं, या फिर खुद ये बच्चे जिन्होंने किसी वीवीआईपी के यहाँ जन्म नहीं लिया? शंकर, इंडिया न्यूज, सुकमा।